We have started already heat chapter. We have completed that. Now today we will see about the numericals. Before we start with the numericals, we will see some basic concept or formulas where we have to use this formulas in the numericals. अब पहले जब बात करते हैं फॉर्मूले की, ठीक है, Q इज आपके पास दो फॉर्मूलेस है. Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू टी डेल टी. Q इज वेयर Q इज द हीट और सेकेंड फार्मूला है हीट इज इक्वल टू क्यू इंटू एम इंटू एल. अब ये दो फॉर्मूले है. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है मैं अभी अब बता रही हूँ, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. वेर एम इज द, पहले क्यू क्या होती है, हीट होती है. एम इज द हीट एम इज द मास. सी इज द स्पेसिफिक हीट. डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड हियर इन द सेकेंड फार्मूला एल इज द लेटेंट हीट. लेटेंट हीट जो रहेंगी, एल की वैल्यू जो रहती है अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है. वाटर की अलग होती है, उसमें भी वेपराइजेशन की अलग होंगी और फ्यूजन की अलग अलग होंगी. तो ये जो वैल्यूज़ है एल की वैल्यूज़ होती है वो आपको लर्न करनी रहेंगी. वो आपको एग्जाम में कभी दे सकते हैं और कभी न्यूमेरिकल्स में नहीं दे सकते. अब फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज़ करना है, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल टी. उसके पहले हम अपन देखते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है कोई भी एक मटेरियल है, जैसे आइस है, मैं नीचे समझा रही हूँ, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है और जब स्टेट चेंज होता है तब आपको सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. ये आपका फर्स्ट है कि आपका ये टेम्परेचर चेंज है तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है हीट का, और स्टेट चेंज होती है तो यानी ये स्टेट चेंज हो रही है तो आपको कौन सा यूज़ करना है, सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है. एक और थर्ड फार्मूला है हीट एक्सचेंज का. Q1 हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस. वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये दो फार्मूलेस लिखे हैं क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूजन होता है सभी को, इसलिए. एक एग्जांपल लेते हैं, ये आइस है, ठीक है. अब ये आइस है -40 डिग्री पे आइस है, ठीक है, और दूसरा आइस है उसको मैं हीट कर रही हूँ. ठीक है, ये वाले आइस को मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ. जब मैं हीट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, -40 से -30 -20 -10 और आखिरी में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. देखो यहाँ पे एरो से दिखाई हो 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया है. अब ये 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ है. आइस 0 डिग्री पे भी क्या होता है, सॉलिड रहेगा. पहले भी क्या था, सॉलिड था. यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको पहला फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम में जब टेम्परेचर चेंज, और क्या होता है अपन ने पहले भी देखा है कि एक साथ कोई भी चीज़ डबल नहीं होती, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा या तो फिर उसकी स्टेट चेंज होगी. अब यहाँ पे देखो सेकेंड, इसमें देखो आइस है 0 डिग्री है. अब जो हीट अप अगर मैं यहाँ पे अभी जो आइस है उसको मैं अगर हीट देती हूँ तो व्हाट विल हैपन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा. फ्यूजन में क्या हो रहा है, ये आइस से क्या कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रहेगा आपका, 0 डिग्री ही रहेगा. कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर आपका. ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है. अगेन 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड है. अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है. टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ पर यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो ये अब अगर टेम्परेचर कहीं इंक्रीज होता है, ये 0 डिग्री से कहाँ आ गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. तो यहाँ पे अगर आपका क्या हो गया, स्टेट चेंज हुई क्या, नहीं. यहाँ पे क्या हो, चेंज इन टेम्परेचर हो गया. तो अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल टी. अब यहाँ पे सेकेंड है 100 डिग्री सेल्सियस. इसको मैं वापस अगर हीट करती हूँ तो ये स्टेट कौन सी है, लिक्विड है. और ज़्यादा हीट करती हूँ तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस में कन्वर्ट होगा. 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे गैशियस में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो ये क्या होगा, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे जब स्टेट चेंज होती है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये अच्छे से समझना है. अगेन इसको अब मैं वापस हीट करती हूँ तो क्या हो रहा है, गैस जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो अगेन क्या होगा,
130 डिग्री पे जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी गैस का गैस में ही कन्वर्ट होता है। यानी एक जगह आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, टेम्परेचर चेंज होगा या फिर स्टेट चेंज होगी। नाउ वी विल सी अबाउट द न्यूमेरिकल्स।